एक बार फिर आपका वाईफाई अड्डा IQ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ आपके कैरियर से संबंधित जानकारी, न्यू जॉब के बारे में हो या कोई एग्ज़ाम हो या करेंट अफेयर या रीजनिंग, सभी से मेरा मेन मोटो ये रहता है कि नई कोई भी चीज़ आए आप तक पहुँचे, मतलब नई जानकारी आप तक पहुँचे। सही है। तो आज शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हों, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। पहला पहला जो मतलब पहले शुरुआत करेंगे उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देखें या पुराने भी कहीं सीखे हैं, इतना ईजी बताऊंगा बहुत। दूसरा, जो हमने बताया उसको और सरल कैसे कर सकते हैं, मतलब कम समय में कैसे करेंगे। तीसरा, बिना पेन और कागज के, बिना लिए हुए कैसे सॉल्व करें, मतलब उंगलियों से ही आप कोई भी डेट पूछेगा आप बता सकें, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको पेन चलाना नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। सही है। तो आप स्क्रीन पे आते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो हम, ये है रविवार, सोमवार, मंगल, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे का 0 होगा, मंडे का 1 होगा, मतलब सोमवार का 1, ट्यूसडे का, ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे ये। सही है। दिन के ये कोड हैं, सिंपल है। रविवार को हम कुछ नहीं करते, 0 याद हो गया। अब जनवरी का क्या है, 3। फरवरी का 01 कैसे है, क्योंकि हमें पता है अगर 28 का महीना है, हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0। शेष को बोलते हैं ऑड डेज, रिमाइंडर, ठीक है। यदि वो 29 का है, 7 का भाग देंगे, ऑड डेज, कितना बचा हमारा, मतलब एक शेष बचा। शेष को क्या बोलते हैं कैलेंडर में, ऑड डेज। सही है। तो ये ऐसे ही आए हैं। अब जनवरी का 3 कैसे आया है, हमें पता है जनवरी कितने का होता है, 31 का। 7 का भाग देंगे, कितना बचा, 3। सही है। तो ये आप कुछ, ये नहीं कि हमेशा याद ही करने, आप खुद निकाल सकते हो। मैंने इस तरीके से ही बनाया है, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। 31 का 3 का भाग देंगे, वो 7 का भाग देंगे, 3 से। अब ये देखो 2 कैसे आ रहा है, ये 30 का ही तो अप्रैल, 7 का भाग दे दिया तो कितना बचा, 2। मतलब आपको याद भी नहीं करना कि इनके कोड कैसे याद करने हैं, कि जनवरी फरवरी का याद करें। और भी हैं, वो एक अलग है, लेकिन ये वाले आप खुद बना सकते हैं। मैंने बहुत सरल करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए आपके महीने के दिन के। अब हम बात करेंगे किसके, सेंचुरी ईयर के, ठीक है। जैसे 100 का कितना है, 5 है। सही है। 100 का कितना है, 100 वर्षों का कोड कितना है, 5। सही है। 200 का कितना है, 3। 300 का 1। 400 का 0। यदि आप चाहते हो सर ये कैसे आए, तो मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप सिर्फ किसका याद कर लें, 100 का। 100 का क्या होता है, 5। सही है। तो 100 का 5 होता है। 200 में कितने 100 होंगे, 2 बार 100 हो जाएंगे। तो देखिए 100 का कितना है, 5, तो 200 में कितने 5 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब 10 हो गया। और 10 में यदि मैं कितने का भाग दे दूं, 7 का, तो कितना बचा, 3 ही तो बचा, ये 3 आ गया। सही है। 300 की बात करें तो 300 में देखो, कोई 100 में कितने हैं, 5, तो 300 में कितने होंगे, 15 ही तो होंगे, 15 ही दिन तो होंगे। 7 का भाग दिया, कितना बचा, 1 ही तो बचा, तो 1 ये आ गया। अब 400 में 0। अब कहोगे सर इसमें 400 में 0 कैसे आ गया। भाई एक बात बताओ, जो हमारी शताब्दी वर्ष होती है, जिसमें, ध्यान रखना ये मैं हटा दे रहा हूं, जब भी शताब्दी वर्ष आए आपको कितने का भाग देना है, 400 का। शताब्दी का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल कितने का हो, 100 का हो। पीछे 2 जीरो होने चाहिए, बीच में नहीं, पीछे 2 जीरो होने चाहिए। उसमें कितने का भाग देना है, 400 का। अगर कोई सिंपल ईयर है, शताब्दी नहीं है, तो हमें कितने का देना है, 4 का। किस लिए, हमें अधिवर्ष पता करने के लिए।
मतलब ये लीप बर्ड्स है या नहीं। लीप बर्ड्स मतलब 29 की फरवरी है या नहीं। सही है। तो आपको 100 का याद करना है, आप खुद बना सकते हैं। लेकिन 400 का जीरो कैसे? अब 400 देखिए, शताब्दी वर्ष में यदि 400 का पूरा जाता है तो जो फरवरी आपकी पड़ेगी कितने की पड़ेगी? 29 तारीख की। अगर 400 का भाग पूरा नहीं जाता तो आपकी फरवरी कितने की पड़ेगी? 28 की। ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूं। अभी सॉल्व एक क्वेश्चन लेंगे, उस पर हम बात करेंगे। अभी बेसिक समझते हैं। सही है। लेकिन 400 का भाग कब देंगे? जो शताब्दी वर्ष हो, पीछे 2 जीरो लगे हुए होने चाहिए। अब आप ये देखिए, ये वाला इसका जीरो कैसे आया है। तो हम बात कर लें, 100 में कितने होते हैं? 5। तो 400 में हमारे कितने होंगे? 20 होंगे कि नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 400 वर्ष की बात करें तो 400 वर्ष ये कैसी वर्ष है? शताब्दी। और 400 में कितने का भाग दिया जाएगा? शताब्दी वर्ष है। ये कट रहा है कि नहीं? अब ये क्या आ गया? 29 की फरवरी होगी। हमें पता 29 की फरवरी है, तो इसको काटने पर ये एक दिन इसका बढ़ जाएगा। एक दिन इसका बढ़ जाता है और ये कितने की हो जाती? 21 दिन हो गए। और 7 का भाग देने पर हमारा शेष क्या आएगा? जीरो, जो कि क्या है? जीरो। बात समझ में आ रही है? 400 वर्ष के जीरो इसलिए था क्योंकि 400 वर्ष तक हमारी शताब्दी वर्ष बढ़ गई, जिसमें हमारा एक दिन बढ़ गया। 20 और 1 21। अब 21 7 से हमारा कट जाएगा, इसलिए हमारा 400 का कितना हो गया? जीरो। सही है। अब हम बात करें, अब देखिए 400 का सीधा 800 1200 1600 ऐसा क्यों? कोई आपसे पूछता है 500 का कोड बताइए, 500 का कोड बताइए, तो आप ये देखिए शताब्दी वर्ष जो 400 का गुणांक हो, 400 वर्षों का गुणांक हो, वो कंप्लीट करें। हमें पता है इसको ऐसे ही तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 400 प्लस 100। तो 400 का क्या है? जीरो। 100 का कितना है? 5। 5 है कि नहीं? तो इसका कोड क्या बन गया? 5। 500 का क्या हो गया? 5। और ऐसा एग्जाम मत करना इतना बड़ा, मैं आपको बता दूं। वो पूछे 500 का तो 400 तक क्या है? जीरो। अगले 100 वर्ष, तो 100 वर्ष का क्या होगा? 5। सीधा सीधा हम कर लेंगे। अब कोई पूछता है 1800 वर्षों का कोड बताइए, तो हम देखिए 400 का जो मल्टीपल है कहाँ कवर हो रहा है। तो हमारा कवर कहाँ हो रहा है? 1600 तक हो रहा है। तो 1600 तक का क्या मान हो गया हमारा? जीरो। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब 1800 पूरे करने में आपको कितने वर्ष कम पड़ रहे हैं? 200 वर्ष कम पड़ रहे हैं कि नहीं? 1600 तक क्या है हमारा? जीरो। और हमें क्या करने हैं? 200 ही तो कम है। तो 200 में कितना आ रहा है? 3। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ 200 का ही मान रखना। 1600 तक हम जाएंगे, जीरो हो जाएगा, क्यों इतनी मेहनत करें। तो 1800 का क्या हो गया? 3। ऐसे कोई पूछे 1900 का, कोई पूछता है, ये मैं हटा दे रहा हूं, कोई पूछे 1900 का बताइए। अब 400 का मल्टीपल कहाँ तक है? 4 चौक 16। तो 4 चौक 16 मतलब 1600 का क्या हो गया? जीरो। अब 1900 में कितने वर्ष कम है? 300। तो 300 का क्या होता? 1। तो 1900 का कोड क्या बन गया? 1। ऐसे चलेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और ये वीडियो मत देखो, सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर से लिखा है। सही है, ये यहां तक आ गया। एक चीज बेसिक में आपको नॉलेज में बता दूं, जब भी हम 4 का भाग किसी भी संख्या में दें या किसी भी दिन में दें, हमें उसके भागफल से मतलब है, मतलब कोशिएंट। भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोशिएंट। और यदि हम 7 का भाग देंगे मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मतलब किससे? शेषफल से, मतलब रिमाइंडर। सही है।
तो पहले ये बताओ इतनी चीज आ रही समझ में, फिर हम क्वेश्चन लें। ठीक है, ठीक है। अब हम ज्यादा कहीं नहीं, आज का दिन ले लेते हैं। देखो पहला आपको लगे थोड़ा सा बड़ा सॉल्व हो रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल करके बताऊंगा क्योंकि जो पहली बार वीडियो देखें उन्हें दिन निकालना समझ में आ जाए। सही है। तो और फिर मैं उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो पुराने लोग पहले से कर रहे हैं उनको और ज़्यादा सरल लगे, अरे ये तरीका अच्छा है। तो पहले हम बेसिक बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, फिर इसका शॉर्ट तरीका। और बिना पेन कागज वाला जो होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है। तो आज कितनी तारीख है? आज है 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020। सही है। सबसे पहले हमें क्या लेनी है? वर्ष लेनी है। क्या लेनी है? वर्ष। वर्ष हमें कंप्लीट चाहिए, ना कि अधूरी। देखो अगस्त तो चल रहा है 2020 का, 2020 का क्या चल रहा है? अगस्त ही तो चल रहा है। 2020 पूरी हुई है? नहीं। तो कंप्लीट हमारी कितनी हुई है? ये एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको समझाया जा रहा कि क्या होगा। ठीक है। हमें पता है 2019 कंप्लीट हो गई, हमें मतलब है कंप्लीट ईयर से। ठीक है। अब सबसे पहले इन वर्षों का शेष दिन निकालने, इन वर्षों का क्या निकालना है? शेष। तो 2019 है तो आपको भी पता है 2019 का क्या होता है? 0। बात खत्म। 2000 तक तो कोई सॉल्व नहीं करना। अब बचे कितने? 19 ही तो बचे, तो ये हमने 19 रख दिए। भाई 19 दिन क्यों रखे? हमें पता है 365 का दिन होता है। एक वर्ष में कितने दिन होते? 365। यदि मैं 7 का भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? एक दिन शेष बचेगा कि नहीं? एक शेष बचेगा। तो हमें पता 19 वर्षों में सीधे सीधे 19 दिन तो ये आएंगे ही आएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही? 365 का दिन हो गया। यदि अब मैं 7 का भाग दूं, एक बचेगा, तो मतलब हर एक वर्ष का एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 19 वर्षों का हमारा कितना होगा? 19। अब आपको भी पता है लीप वर्ष जो अधिवर्ष है हर 4 साल बाद आती है। 4 साल बाद आती है कि नहीं? जो कि 29 की फरवरी पड़ती है, जिसमें हमें एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ठीक है। वो कितने का होगा? 366 का होगा। 7 का भाग देंगे, यहाँ क्या होगा? 2 दिन एक्स्ट्रा है कि नहीं? लेकिन 365 को मैंने मतलब उनके तो 19 दिन आ गए। ठीक है। वीडियो को देखना लास्ट तक, इसका मैं शॉर्ट तरीका और बताने वाला हूँ। ये इसलिए क्योंकि जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें पहली बार में ही समझ में आ जाए। तो हमें पता है कि जब लीप ईयर होगी तो 366 दिन कितने बच रहे हैं? 2 शेष बच रहे हैं कि नहीं? तो आपको ये पता करना है 19 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आई होंगी, मतलब हर 4 साल बाद आएंगी। तो लीप वर्ष निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, कितने का भाग देना है? 4 का। और 4 का भाग देना है तो हमें भागफल से मतलब है। तो 19 में हम यदि 4 का भाग दें, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? शेष से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 ज़्यादा है, 4 चौक 16, ये 4 दिन ये आ गए। ये 4 दिन एक्स्ट्रा कैसे आए ये मन में आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक वर्ष आई होगी आपकी 2004, इसका एक दिन एक्स्ट्रा। 2008 इसका एक दिन एक्स्ट्रा, इसका भी, और एक 16 आई होगी। ठीक है। तो कितने दिन हो गए? ये 4 दिन एक्स्ट्रा इसलिए हो गए क्योंकि 29 की फरवरी एक तो 2004 में आई होगी, 2008 में आई होगी, 2012 में और 2016 में आई होगी। ये 29 फरवरी के क्या हैं? एक्स्ट्रा डे हमने जोड़े नहीं थे, वो हमने इसमें भाग दे के निकाल लिए। ठीक है। ये वर्षों का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं महीने के। तो पहले तो हम अगस्त चल रहा है, अगस्त के कितने दिन हुए हैं? सरल कर लेते हैं। अगस्त के कितने दिन हैं? सिर्फ 8 दिन ही तो हुए हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं। अगस्त के हमने 8 दिन ले लिए। सही है। अब हमारे पास जो अगस्त था, अगस्त में आज कितनी है? 8 अगस्त, तो 8 ही दिन तो हुए हैं।
तो अगस्त खत्म हो गया। अब हमारे जनवरी फरवरी से लेके कहाँ तक, जुलाई तक के दिन रह गए हैं। जनवरी से लेके जुलाई तक के दिन रह गए हैं, क्योंकि अगस्त तो हमारा 8 तारीख तक ही है, तो इसलिए हमने 8 रख दिए। तो हम जोड़ते हैं जनवरी से 3। अब ये लीबस है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था 4 का भाग दीजिए, अगर शताब्दी है तो 400 का, जी शताब्दी वर्ष नहीं है तो कितने का भाग देंगे, 4 का। पूरा भाग जा रहा है तो एक दिन शेष रहेगा, 29 की फरवरी होगी। तो 3 4 7 9 12 14, 14 और 3 17। ठीक है, मतलब ये है 7 9 12 14 और 3 17। सही है, बस इतना ही करना है। फिर आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है। तो आपको ये देखना है किससे क्या कट जाएगा। यदि मैं देखो इन दोनों को जोड़ूं, 17 और 4 21 हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम काटेंगे और यहाँ यदि मैं इनको काटूं, कितना बचा, 1 बचा होगा। 7 दूनी 14, 14 में 7 का भाग दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको काट दे रहा हूं, कितना हो गया, 5 बचा होगा। 7 दूनी 14, तो 1 और 5 कितने हो गए, 6। और 6 का क्या आ रहा है हमारा, शनिवार। ठीक है, शनिवार। और आज 8 अगस्त 2020 का क्या है, शनिवार है कि नहीं। सही है, दोबारा फिर समझिए, जो वर्ष दी गई होगी हमें उसे क्या करना है, कंप्लीट मानना है। कंप्लीट तो 2020 तो चल रही है, पूरी तो नहीं हुई, तो कंप्लीट कितनी हो गई होंगी, 2019। तो 2000 का हमारा कितना हो गया, 0, बचे कितने, 19। सही है, अब 4 साल बाद 29 की फरवरी पड़ती है, मतलब लीप बर्ड्स आ गई। तो वो दिन तो हमने जोड़े नहीं, तो लीप बर्ड्स निकालने के लिए 4 का भाग दिया। पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16, तो 4 दिन ये एक्स्ट्रा आ गए। अब हमारा 8 अगस्त तक के देखने, मतलब 1 जनवरी से 8 अगस्त तक के देखने हैं। तो देखिए अगस्त में हमने कितने दिन लिए, सिर्फ 8 ही दिन तो हुए, तो वो हमने 8 यहाँ रख दिए। सही है, अब हमारे जनवरी से लेकर जुलाई तक के दिन रह गए, तो जुलाई तक के दिन रह गए हमारे, तो ये हमने जोड़ दिए। जुलाई तक के कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब या तो आप टोटल लगा के 7 का भाग दे दो तब भी 6 आएंगे, नहीं तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहीं से काटना सीखें। 7 का जो गुणांक दिखाई दे तुरंत काट दो। 17 और 4 21, 7 से कटे आएगा, कोई फायदा नहीं है, 0 ही बचा होगा। 8 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 शेष बचा, ये 1 शेष आ गया। और 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने शेष, 5, 5 और 1 6, तो 6 का क्या होता है, क्या होता है, शनिवार। और आज कौन सा दिन है, शनिवार। सही है, क्या आ रहा है, शनिवार। हो गया, टोटल लगा लो, अगर दिक्कत है तो टोटल लगा के आप कर लीजिए। ये 17 और 4 21, 21 40 और 48, टोटल लगाया कितना हो गया, 48 में 7 का भाग दिया, कितना बचा, शेष। कैसे भी कर लो, खरबूजे के ऊपर छुरी या छुरी के ऊपर खरबूजा, आंसर वही आना है। ठीक है, ये उनके लिए था जो पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए मैं डीप में गया, थोड़ा बड़ा सा लगा। अब एग्जाम में आपको करना कैसे है वो हम समझेंगे। ठीक है, मैं हटा दूं इसे। अब देखिए, अब हम, ये तो हो गया बेसिक, थोड़ा सा बड़ा इसलिए लगा होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जो मतलब बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाह रहे थे। अब आप एग्जाम अटेम्प्ट करें तो ऐसा ना करें, आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है उस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले ईयर देखेंगे, ईयर कितनी हमारी 2020 है, लेकिन 2020 तो चल रही है, हमें कंप्लीट चाहिए तो 2019 ही है। तो 2000 तक का आपका कितना है, 0 मत लिखिए, बचे कितने, 19 ही तो बचे।
अब एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ 7 का भाग देना है शेष के लिए और लीबर्स के लिए हमें 4 का देना है। तो देखिए इसमें 2019 ही तो रह गए, तो 19 में 19 लिखना चाहो 19 लिख लो, नहीं तो आप 19 में 7 का भाग दे दो। कितने बचे? 5। 19 था उससे पहले, हम सीधा सीधा सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब इसमें जो 2019 था, 19 में कितने वर्ष बचे थे हमारे? 19। तो 19 दिन हुए, 19 दिन तो लिखेंगे नहीं, हमने 7 का डिवाइड करके शॉर्ट में लिख दिया। कितना? 5। अब 19 वर्षों में हमारे कितने बचे? लीब वर्ष वाले छूटे हुए हैं। तो 19 में कितनी लीब वर्ष होती हैं? 4 का भाग देंगे, हमें शेष फल से नहीं भागफल से मतलब है। तो भागफल कितना आ रहा है? 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। अब 8 अगस्त, तो अगस्त के कितने दिन हुए अभी? 8 अगस्त तो मतलब 8 दिन हुए। 7 का भाग दे दो, कितना बचा? 1। सही है। अब 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक के दिन रह गए, तो यहां से गिनिए 3 1 7 9 12 14 14 और 3 17। 17 में 7 का भाग दीजिए, कितने बचे? 3। 3 बचे कि नहीं जी? आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करें। वो बड़ा इसलिए लगा क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट है वो डीप में पूछ रहे थे इसलिए। तो देखो 3 और 4 7 से कट गया कि नहीं? अब बचे कितने? 1 और 5, तो ये कितना आ गया? 6। 6 का क्या होता है? सैटरडे, मतलब शनिवार। और आज का दिन कौन सा है? शनिवार। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। पहला वाला सिर्फ समझाने के लिए होता है, मैं लास्ट में ट्रिक बताता हूँ। एक बिना पेन कागज वाला भी बताना, वो लास्ट में देखना। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 2000 का इजी था, कोई 1900 1800 ऐसा ही कुछ लें। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसकी बात करते हैं। ये लिबर्स वाला हो गया, बिना लिबर्स वाला भी देखेंगे। चलो 15 अगस्त ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947। अब 1900 भी आ गया, विषम भी आ गया पीछे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने हैं, अब तो समझ में आ गया, आप शॉर्ट में करेंगे। 1947 है, हमें 1947 चल रही, हमें कैसे चाहिए? कंप्लीट ही तो चाहिए। तो 1946। 1900 का कोड हमें बनाना होगा। 1600 और 300 क्या बनता है? 1900 बनता है कि नहीं? 1600 तक तो हमें कुछ करना ही नहीं, बचे कितने? 300 और कम है, तो 300 का क्या हो गया? 1 आया कि नहीं आया? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? 1946 ही तो लेने हमें, क्योंकि 47 तो चल रहा है और मैंने आपको बताया कंप्लीट चाहिए। तो ठीक है, तो 1900 का कितना होगा? 1600 300 कितने? 1900 हो रहे हैं। 1600 का 0 और इसका 1। अब बचे कितने? 46 वर्ष बचे, क्योंकि हमें कंप्लीट चाहिए। 47 तो चल रहा है, 46 जी आ गए। ठीक है। अब हमें पता है कि 46 वर्षों में लीप वर्ष भी तो आई होगी 4 वर्ष बाद। तो जब भी 4 का भाग देंगे हमें भागफल से मतलब है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब हमने 46 में दिया 4 का। क्यों दिया है? क्योंकि हमें ये दिन निकालने 29 फरवरी वाले जो एक एक दिन रह गए थे। सही है, 11। अब हम बात करेंगे अगस्त के कितने? 15। पहले तो अगस्त के दिन ले लेते हैं, कौन से वाले? 15 वाले। सही है। अब हमें जनवरी से लेके जुलाई तक की तो दिन रह गए हैं, तो अभी जोड़े थे कितने थे? 17। वो लीबर्स थी तब, और अभी क्या लीबर्स नहीं है, तो 16 हुए कि नहीं? चलो जोड़ लेते हैं। 3 4 7 9 12 14। ठीक है जी, एक गिन गया। 3 6 8 10 13 13 और 3 16। बस आपको इतना करना है। ठीक है। अब कितने का भाग देना है? 7 का। तो देखिए 15 में 7 को आ देंगे, 1 शेष बचा। 16 में देंगे 2 शेष बचे, और इसमें देंगे कितने? 7 42 4 बचे, और इसमें देंगे कितने बचे? इसमें भी 4 बचे। और सरल करते हैं। देखो 3 2 1 3 3 और 1 4 7 हो गए, ये 7 कट गए। कितने बचे? 4 और 1 5। 5 बचा के नहीं? 5 का दिन देंगे। 5 का दिन आता है आपका शुक्रवार, मतलब शुक्रवार आ गया। ठीक है, मतलब फ्राइडे। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या आ गया? 15 अगस्त का दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। गूगल पे चेक करो, किसी भी कैलेंडर में चेक करो, शुक्रवार ही आएगा।
एग्जाम में कैसे करना ये देख लो। 1947 है तो 1940 चाहिए। 1900 का कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं। अब 46 वर्ष बचे, 46 में 7 का भाग दे दो, कितना शेष, 742 बचे 4, मतलब 742, 4 ही तो बचे 46 में से। लीप वर्ष कितनी आएंगी, 46 में 4 का भाग पूरा पूरा 11 बार जा रहा है, कितनी, और 11 ये दिन एक्स्ट्रा है, 7 का जब भाग देंगे कितने बचे होंगे, 4 ही तो बचे होंगे। अब 15 अगस्त का 15 दिन लेने हैं तो 15 में 7 का भाग दे दो, कितना बचा, 7 दूनी 14, एक शेष बचा। अब हमें जनवरी से लेके जुलाई तक के दिन गिनने थे, कितने हो गए, 16, 16 में 7 का भाग दीजिए, कितना शेष, 2, यही तो होगा। अब देखो ये कटे जाएगा, 3 और 4 7, ये कितने हो गए, 1 और 4 5, 5 का क्या आएगा, शुक्रवार। ये तरीका जब करोगे जब आप पहले भी कर चुके होगे, या आप इसको कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लो, उसमें लगाते रहिए, फिर ये आपकी समझ में आ जाएगा, तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, फिर इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये वाली बात समझ में आ गई आपके, ऐसे ही हम दिन निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा पेन और कागज़ के बिना देख लें, बस आपको क्या याद करना, ये वाला 100 का याद कर लो, बाकी का कोई कठिन तो है नहीं है। सही है, 8 अगस्त 2020 का, सबसे पहले ये जो ऊपर उठे हुए होते हैं ये आपको 3 के मानने, जो आपके नीचे हैं वो आपको मानने हैं 2 के। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ फरवरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सही है, तो 8 अगस्त 2020 का निकाल के देखते हैं। कोई पूछता है कि हाँ भाई 8 अगस्त का बताइए, तो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, उसे पता नहीं क्या कर रहे हो आप। 2000 का होता है 0, 19, 19 में मैंने 7 का भाग दिया, कितने बचे, 5, मतलब ऐसे ही उंगली कर ले 5। ठीक है, अब लीप वर्ष 19 में कितनी आई होंगी, 4 चौक 16, 4 बची कि नहीं, 4 और ये हमारे 5 थे, 4 और 5 9, 7 का भाग दे दो तुरंत वहीं, कितने बचे, 2। अब हम आते हैं अगस्त में। अगस्त के कितने, 8 अगस्त है कि नहीं, अगस्त 8 में 7 का भाग दे दो, कितना बचा शेष, 1, 2 और 1 3। सही है, अब हमारे जनवरी से जुलाई तक के दिन हमें गिनने हैं, कैसे, ये 3 वाला है, 3 फरवरी हमारे ऐसे, तो 3 1 7 9 12 14, 14 और 3 17, 17 में फिर 7 का भाग दे दीजिए, कितने बचे, 7 दूनी 14, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 हो रहे हैं कि नहीं। 6 का क्या आता है, शनिवार, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, अभी अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, 6 का क्या होता है, शनिवार, तो जो कि आ गया, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ कर पाओगे। कोई भी दिन बताइए, उंगलियों से हम बता देते हैं, हमारे स्टूडेंट बता देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।